सभी को नमस्कार। आज हम जो इंद्र सूक्त के शेष मंत्र है उनका अध्ययन करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। ये संबरम पर्वतेषु छियंतम चत्वारिश्याम सरदन्व विंदत ओजायमानम यो अहिम जगान दानुम सयानम स जनास इंद्र। अर्थात जो इस मंत्र में जो ऋषि ग्रीष्मन ने इंद्र के साहसिक कार्यों का वर्णन किया है, मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। ये यानी जो या जिसने पर्वतेषु पर्वतों में छियंतम रहने वाले संबरम जो संबर नामक जो राक्षस है उसका चत्वारिश्याम यानी 40वीं शरद ऋतु में अर्थात वर्ष में अविंदत यानी खोज कर पा लिया। अर्थात जिसने या इंद्र ने पर्वतों में निवास करने वाले संबर को 40वीं शरद में खोज कर प्राप्त कर लिया। ये और जिसने ओजायमानम ओज प्रदर्शित करने वाले सयानम लेटे हुए दानुम यानी दानु के पुत्र असुर अही को जगान यानी मार डाला। जना से हे लोगो से इंद्र वह इंद्र। अर्थात जो इस प्रकार की जो विशेषता रखने वाला है, इस प्रकार के जो साहसिक कार्य करने वाला है वो इंद्र है। दोबारा देख लीजिए। यह पर्वतेषु छियंतम शंबरम चत्वारिश्याम सर्दी अनु अविंदत। अर्थात जिसने पर्वतों में रहने वाले संबर जो राक्षस है उसको 40वीं शरद में अनु अविंदत यानी खोज कर पा लिया। यह और जिसने ओजायमान ओज प्रदर्शित करने वाले सयानम यानी लेटे हुए दानु मही जो दानु के पुत्र जो अही है उसको जगान यानी मार डाला। जना से हे लोगो से इंद्र वह इंद्र है। टिप्पणी देख लीजिए। जो संबरम जो शब्द आया, सायण और वेंकट माधव संबर नामक असुर इसका अर्थ करते हैं। मैकडोनल और कीथ संबर ऋग्वेद में इंद्र के एक पुत्र का नाम है ऐसा अर्थ करते हैं। निघंटु में संबर मेघ के अभिधान के रूप में प्रस्तुत किया है और हिलब्रांत के विचार से संबर दिवोदास का शत्रु नरेश है जो अनुवर्ती काल में असुर बन गया। छियंतम जो शब्द है क्षी धातु प्लस सत्री प्रत्यय है और द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। चत्वारिश्याम सर्दी प्राय इसका अर्थ 40वें वर्ष अथवा 40वीं शरद ऋतु किया जाता है। तिलक ने इसका अर्थ शरद ऋतु की 40वीं तिथि किया है। सयानम जो शब्द आया है शी धातु प्लस शानच प्रत्यय है और द्वितीय का एक वचन है। ओजायमानम इसमें ओजस प्लस ये प्लस शानच बराबर ओजायमान इस प्रकार ये शब्द बना है और द्वितीय एक वचन का रूप है। दानुम जो शब्द आया है दनो अपत्यम अर्थ में दनु प्लस अण प्रत्यय करके बना है। अहिम जो शब्द आया सायण ने अहि का अर्थ हंता किया है परंतु मैकडोनल ने शॉप तथा पीटरसन ने दैत्य किया है। अहि का अर्थ कुछ विद्वानों ने गतिहीन किया है। उनके मत में अहि वेद में ऐसे मेघ का वाचक है जो बरसता नहीं है, इंद्र से मारकर वर्षा करते हैं। अगला मंत्र देखिए। यह सप्त रश्मि वृषमस्तु विश्वान वा सृजत सरतवे सप्त सिंधून यो रोहिणम स्फुरद वज्रबाहुरा ध्यामारोहंतम से जना से इंद्र। अर्थात जो इस मंत्र में जो ग्रीष्म ऋषि ने इंद्र के जो साहसिक एवं वीरतापूर्ण कृत्यों का वर्णन किया है। सप्त रश्मि अर्थात 7 किरणों वाले वृषभ कामनाओं की वर्षा करने वाले तुविश्वान यानी शक्तिशाली ये यानी जिसने सरतवे यानी बहने के लिए सप्त सिंधून
यानी जो 7 सिंधुओं को अवासृजता यानी बहाया है, अर्थात 7 किरणों वाले और कामनाओं की वर्षा करने वाले शक्तिशाली इंद्र ने बहने के लिए 7 धाराओं को बहाया है। वज्रबाहु और हाथ में वज्र धारण करने वाले, यह यानी जिसने, धाम यानी धूलो, आरोहंतम यानी चढ़ते हुए, रोहिणम यानी जो रोहिण नामक असुर को अस्फुरत है यानी मार डाला, अर्थात हाथ में वज्र धारण करने वाले जिसने द्यूलोक पर आरोहण करते हुए रोहिण नामक असुर को मार डाला। जना से हे लोगो स इंद्र, वह इंद्र है। टिप्पणी देख लीजिए। सप्तरश्मि जो शब्द आया, सायण 7 रश्मियों वाला अर्थ करते हैं, मैकडोनल्ड 7 नाथों वाला। उनके मत में इसका संभाव्य अर्थ दुर्धर्ष, दुर्धट, अप्रतिहत और अव्याहत है। पीटरसन उन 7 रज्जु से युक्त जो उसे नेतृत्व प्रदान करती है। वृषभ ऋषिगतव प्लस अवच और वृष प्लस अवच से बना है। सायण वेंकट माधव वर्षक अर्थ करते हैं और मैकडोनल्ड बैल अर्थ करते हैं। शर्तवे जो शब्द आया, श्री धातु से तुमुन के अर्थ में वैदिक प्रयोग हुआ है। अस्फुरत जो शब्द आया, स्फुर धातु लंग लकार और प्रथम पुरुष का एक वचन है। आरोहंतम जो शब्द आया, आ उपसर्ग प्लस रू धातु प्लस सत्री बराबर आरोहत बना है और द्वितीय का एक वचन है। रोहिणम जो शब्द है, सायण ने इसका अर्थ असुर किया है। हिले ब्रांत ने इसे रोहिणी नक्षत्र का अभियान माना है और निघंटु में इसे मेघ नामों से परिगणित किया है और मैकडोनल्ड इसे रोहिणी का पुत्र मानते हैं। धन्यवाद।